रूस के दिल को दहलाने की कोशिश की गई है। मॉस्को में आतंकी हमला करके 183 लोगों की जान ली गई है। यह कोई मामूली बात नहीं है। आईएसआईएस ने मॉस्को हमले का वीडियो जारी किया है। मॉल में आतंकियों के घुसने का वीडियो सामने आया है। हथियारों के साथ मॉल में हैं आतंकी, ये नजर आ रहा है इस वीडियो में। और एक बार फिर आपको बता दें कि ये जो वीडियो इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आईएसआईएस ने जारी किया है। आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ से यह बताने की दरअसल कोशिश की जा रही है कि इस हमले के पीछे उसके आतंकी थे। हालांकि रूस अभी इसे मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका भी आईएसआईएस का नाम ले रहा है और आईएसआईएस की तरफ से ही अब इस पूरे हमले का, आतंकी हमले का वीडियो जारी करके यह बताने की कोशिश की गई है कि उसके आतंकी इस हमले के पीछे थे। देखिए किस तरह से इस हॉल के अंदर दाखिल होते हैं ये तमाम आतंकी और 183 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और देखिए लगातार बदले की आग में तड़प रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसी बीच मॉस्को अटैक पर पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आया। हमले में जिम्मेदार लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ये पुतिन ने कहा। और कहीं भी छिपे होंगे उन्हें सजा जरूर देंगे। हमले में शामिल 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यूक्रेन भाग रहे थे गिरफ्तार आतंकी। ये सारा अपडेट व्लादिमीर पुतिन ने अपने उस पहले एड्रेस में दिया जब इस पूरे अटैक के बाद उन्होंने सामने आए। तो देखिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि 4 आतंकी जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं। और पुतिन के बयान को अगर आप गौर से सुनेंगे तो समझ में साफ आता है कि मददगारों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए नजर आए हैं पुतिन। गुनहगार बचेंगे नहीं, पुतिन ने यह चेतावनी दे दी है। यह खूनी और बर्बर आतंकी हमला है। आतंकी रूसी लोगों को, आम नागरिकों को मारने आए थे, यह क्लियर किया गया है। हमला करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें जिंदा दबोच लिया गया है। यूक्रेन की तरफ भागते समय वो पकड़े गए। ये बयान में जिक्र है पुतिन के, यूक्रेन का नाम लिया गया है कि यूक्रेन भागने की कोशिश की और पकड़े गए। सीमा पार करने के लिए यूक्रेन ने मदद की, यूक्रेन पर मदद का आरोप लगाया गया है। आतंकियों को किसने हथियार और गाड़ियां दी, अटैक के पीछे कौन कौन था, सबकी पहचान की जाएगी। असली मास्टरमाइंड को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने जांच शुरू कर दी है, हमारे पास सबूत भी हैं। गुनहगार जहां भी होंगे उन्हें सजा मिलकर रहेगी। यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। एयर मार्शल राजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के बयान को अगर गौर से सुना जाए तो सीधे एक इशारा नजर आता है यूक्रेन की तरफ कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। और यूक्रेन के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका। इस बयान को अगर बड़े पर्सपेक्टिव में हम देखें तो क्या नजर आता है? रवि, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो इस समय रूस के पास जो भी है, और उन्होंने शुरू से ही बोला है कि यूक्रेन का ही इसमें हाथ है। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है, मैं 2 चीज़ें इसमें और बताना चाहता हूं कि अभी देखिए मार्च 8 को अमेरिका ने बोला था कि ऐसा हमला हो सकता है। 2 मार्च और 7 मार्च को जो इंगुशेतिया प्रोविंस है रूस का, जो कि एक कॉकेसस या मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर आईएसआईएस के इन्होंने 2 मॉड्यूल नष्ट किए थे रूस के एफएसबी ने, जिसमें एक बार 6 और एक में 8 लोग मारे गए थे। और उसके बाद ये आया था कि शायद ये हमला हो सकता है, तो वो भी हमने सोचना है। लेकिन इसके साथ चीन का भी रिपोर्ट देखिए। चीन ने बोला है कि आईएसआईएस-सी कॉकेशिया या आईएसआईएस-के दोनों मिलकर के इन्होंने हमला किया है, अगर आईएसआईएस इन्वॉल्व है। लेकिन रूस ने साफ कहा है कि अभी वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि चूंकि ये भाग रहे थे यूक्रेन की तरफ जहां ये पकड़े गए हैं और इनका बेस वहीं पर है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा हमला है। 2002 में आपको याद है इसी मॉस्को में चेचन्स ने इनके 900 लोगों को होल्ड किया था, जिसमें वहां पर इन्होंने एक स्लीपिंग गैस डाली थी, जिसमें 40 के 40 चेचन्स मारे गए थे और 132 तकरीबन इनके रशियंस ही मारे गए थे। लेकिन इस समय चूंकि ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने एक सिक्योरिटी उतनी क्यों नहीं रखी और इसमें जो एक्शन क्यों नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी सर, यही तो बात की जा रही है कि आखिरकार ऐसी एजेंसी से लगातार चूक कैसे होगी जिसे दुनिया भर में उसकी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है।